एसआईआर का पूरा प्रक्रिया जाने। एसआईआर का टेंशन अब खत्म। एसआईआर भारत के 19 राज्यों में शुरू किया गया है। एसआईआर संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। एसआईआर से किन लोगों को परेशानी होगी, एसआईआर क्या है, एसआईआर के लिए कौन कौन से कागजात मान्य किए गए हैं, एसआईआर क्यों जरूरी है, सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। भारत सरकार के द्वारा एसआईआर चालू किया गया है, जिसके तहत लाखों मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से कट चुका है। जहां जहां इलेक्शन खत्म हो गया है, जैसे बिहार में, बंगाल में, अन्य राज्यों में एसआईआर के दौरान लाखों मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया था। इस वजह से एसआईआर शुरू होने के पहले या एसआईआर के समय लाखों लोगों को चिंताएं बनी रहती है कि आखिर वोटर लिस्ट से उनका भी नाम कहीं हट न जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसआईआर को लेकर के जो आपके मन में प्रश्न है, जो दुविधा है, वो सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एसआईआर से रिलेटेड, एसआईआर से संबंधित सभी दुविधाओं को इस वीडियो में आज हम दूर करने वाले हैं, क्योंकि लाखों लोगों के मन में भय है कि उनका वोटर लिस्ट से नाम कट नहीं जाए। एसआईआर को लेकर के क्या कुछ कहा गया है, नया अपडेट क्या है, किन लोगों को चिंताएं करने की जरूरत नहीं है, किन लोगों की चिंताएं बढ़ेगी, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को बिना भगाए हुए देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए। सभी जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। भारत के किसी भी राज्य के आप रहने वाले हैं तो 19 राज्य ऐसे हैं जहां एसआईआर का काम शुरू होने वाला है, और कागजात कौन कौन से आपको तैयार रखने होंगे ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। क्या कुछ अपडेट है? सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि एसआईआर आखिर है क्या। एसआईआर से संबंधित जो लोगों के मन में प्रश्न, जो दुविधाएं हैं, उन दुविधाओं को इस वीडियो में हम दूर करेंगे। क्या कुछ है, पूरा जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको हम इस वीडियो में देंगे। देखिए, सबसे पहले तो समझिए एसआईआर का पूरा नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग मतदाता सूची की विशेष जांच करती है। ठीक है, एसआईआर क्यों किया जाता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है फर्जी वोटरों के नाम हटाना, मृत व्यक्तियों का नाम हटाना, एक से अधिक जगह नाम होने पर सुधार करना, नए योग्य मतदाताओं को नाम जोड़ना, गलत जानकारी को ठीक करना। किन लोगों को परेशानी हो सकती है? तो देखिए, यदि किसी मतदाता के पास सही दस्तावेज नहीं है या जानकारी गलत है तो उनका नाम सत्यापन के लिए रोका जा सकता है। उदाहरण, आधार और वोटर कार्ड में अगर नाम अलग अलग हुआ तो फिर उनका नाम काट दिया जाएगा। पता बदल गया है लेकिन अपडेट नहीं कराया गया है तो उनका भी नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा। अगर किसी का जन्म तिथि गलत है तो भी उनके लिए मुश्किल खड़ी होगी। परिवार में सदस्य का नाम अगर सूची में नहीं है तो भी परेशानी आएगी। दस्तावेज अगर आपके अधूरे हैं तो भी आपका वोटर लिस्ट से नाम काटे जाएंगे। कौन कौन से दस्तावेज आपसे मांगे जा सकते हैं, कौन कौन से दस्तावेज कागजात आपको तैयार रखने होंगे, तो स्थिति के अनुसार इसमें कुछ दस्तावेज जो है मांगे जा सकते हैं जो आपको तैयार रखने होंगे, जैसे वोटर आईडी कार्ड, ईपीआईसी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल, पानी बिल, गैस बिल, इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र। तो ये कागजात आप जो है
सही करवा लीजिए अगर नाम स्पेलिंग पता वगैरह में अगर कोई गड़बड़ी है। सत्यापन कैसे होता है, तो बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर जाते हैं, दस्तावेज देखते हैं, एक फॉर्म भरवा सकते हैं, ठीक है, फॉर्म भरना होगा आपको, जानकारी का मिलान करेंगे, सही पाए जाने पर नाम मतदाता सूची में आपका बना रहेगा। यदि बीएलओ घर नहीं आए तो फिर आपको क्या करना होगा, तो देखिए आपके मतदाता केंद्र के बीएलओ से आप संपर्क कीजिए, निर्वाचन कार्यालय में जाइए, ऑनलाइन मतदाता सेवा पोर्टल वोटर हेल्प ऐप के माध्यम से भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं, स्थिति की जांच कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज को आपको जमा करना होगा और आपका नाम अगर गलत होगा या आपका नाम कट गया होगा तो आपका सुधार उसमें हो जाएगा। अगर नाम हट जाए तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी से आपको संपर्क करना होगा, जैसे बीएलओ हो गए, निर्वाचन पदाधिकारी हो गए। आवश्यक फॉर्म जो अभी इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए गए हैं, एसआईआर के फॉर्म आपको भरने होंगे। इसके बाद सही दस्तावेज का फोटो कॉपी करके आपको लगाना होगा। सत्यापन के बाद आपका नाम दोबारा जोड़ दिया जाएगा यदि आप पात्र हैं तब। किन लोगों को विशेष ध्यान देना होगा, तो जिनका हाल ही में पता बदला है उन्हें विशेष ध्यान देना होगा। पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं को ध्यान देना होगा एसआईआर के दौरान। जिनका नाम या जन्म तिथि में कोई गलती है तो उन्हें भी ध्यान देना होगा। जिसके नाम पहले हट चुका है उनके लिए भी एसआईआर जरूरी है। जिनके परिवार के किसी सदस्य का नाम सूची में नहीं है उनके लिए भी एसआईआर करवाना बेहद जरूरी है। अब एसआईआर के दौरान क्या करना होगा, तो सही दस्तावेज आपको तैयार रखना होगा। पता, नाम, स्पेलिंग, वर्ड्स कहीं कोई गलती ना हो आपके कागजातों में, ये ध्यान देना होगा। बीएलओ के आने के बाद उनका सहयोग आपको करना होगा। गलत जानकारी अगर हो तो तुरंत उसे ठीक करवाना होगा। समय समय पर मतदाता सूची में अपना नाम जांचते रहना होगा। अब क्या एसआईआर से सभी वोटरों का नाम रद्द हो जाएगा, ये प्रश्न बहुत सारे दर्शकों का रहता है। तो नहीं, एसआईआर का उद्देश्य सभी वोटरों का वोटर कार्ड रद्द करना नहीं है। इसका मकसद मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाना है। यदि आपकी जानकारी और दस्तावेज सही हैं, आप पात्र मतदाता हैं, तो सामान्यतः आपका नाम सूची में बना रहेगा। तो देखिए अभी जो है पूरे भारत में 19 राज्य ऐसे हैं जहां एसआईआर का प्रक्रिया चालू कर दी गई है या होने वाला है बहुत जल्द। और एसआईआर के दौरान गलत जानकारी देने वाले या जिनका 2 जगह वोटर कार्ड बना हुआ है, जिन लोगों का जो है कागजात सही नहीं है, वैसे लाखों लोगों का नाम कटने वाला है वोटर कार्ड से। और वोटर लिस्ट से एक बार नाम हट जाने के बाद उसमें फिर दोबारा जुड़वाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप भारत के नागरिक हैं और भारत में रहते हैं और आप वोट देने का अधिकार रखना चाहते हैं तो आपको एसआईआर करवाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप एसआईआर नहीं करवाते हैं तो वोटर लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाएगा। अब आपको भारत के नागरिकता के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको रखने होंगे, वो उसके लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जा करके जरूर देखिएगा उस वीडियो को। अगर आप भारत के नागरिक हैं और अगर आपके पास कागजात हैं तो फिर आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एसआईआर से संबंधित अगर कोई प्रश्न हो, कोई दुविधा हो, कुछ पूछना चाहते हो तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आके टाइप कीजिए, लिखिए। हम अपने सभी दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार इसी तरह का अपडेट अपने चैनल पर लाते रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।